कि सामान तो हम बेचे हैं 30,000 का, लेकिन वो मात्र भुगतान जो किया है कितना का किया है? 15,000। 15,000 में कैसे बताइए? 15,000 का भुगतान किया, 15,000 उधार रह गया, लेकिन 15,000 का जो भुगतान हुआ है कैसे? 10,000 कैश और 5,000 ट्रांसफर हुआ है बैंक में। अब आप बताइए कि आपको कौन कौन से अकाउंट को पकड़ना है? एगो सेल्स अकाउंट, पार्टी को पकड़ना है, 15,000 उधार है, कैश है ना, कैश को पकड़ेंगे और एक बैंक को पकड़ेंगे। तो बताइए, एक सेल्स अकाउंट, श्याम्स का एक अकाउंट, और कौन कौन सा? कैश का, एक बैंक का, 4 अकाउंट को पकड़ना पड़ेगा। सेल्स, श्याम, कैश और बैंक। सामान बेचे कितना का? 30,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत? सामान बेचे 30,000 का, लेकिन जो पार्टी है जो श्याम, ये कितना का उधार रख लिया है? 15,000 का। और कैश आया कितना? अब बैंक में कितना आया? तो आपको पता है कि जब बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक हमेशा डेबिट होता है, नहीं? रूल क्या कहता है? बैंक पर्सनल है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जब बैंक में रुपया जमा करते हैं तो बैंक डेबिट होता है, बैंक में गया ना रुपया, इसलिए इसको क्या करेंगे? ठीक है। कैश, कैश को क्या करेंगे? रूल कहता है कि आने वाले कैश को डेबिट कीजिए, तो ये भी डेबिट होगा। और पर्सनल का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गुड्स का तो ये रिसीवर है ना, 15,000 उधार रख लिया ना, तो ये भी डेबिट होगा। और इनकम को तो क्रेडिट करना ही है, तो 3 गो अकाउंट्स डेबिट होगा, एक अकाउंट, समझ गए ना? तो बताइए फटाफट, एक पक्ष डेबिट, सेकेंड क्रेडिट। श्याम से अकाउंट कितना? श्याम से अकाउंट बताइए। 15,000। और कैश अकाउंट कितना? 10,000। बैंक अकाउंट 5,000। अट्टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना? 30,000। सही है ना? ये 30,000 और क्रेडिट पक्ष में 30,000। सबको समझ में आ गया ना?